कहते हैं शासन की मंशा बुरी नहीं होती है। मंशा को पूरा करने में यदि विभागीय अधिकारियों या जो उससे संबंधित अधिकारी व कर्मचारी हैं, यदि उनका सहयोग ना मिले तो कहीं ना कहीं शासन की मंशा ताक पर हो जाती है। कुछ इसी तरह का मामला सिद्धार्थनगर जनपद के सोहगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत चिल्हिया में देखने को मिली है। चिल्हिया में ग्राम प्रधान अबरार अली ने जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को पत्र भेज करके गांव में आरआरसी सेंटर के निर्माण में लेखपाल द्वारा सहयोग न करने, इसके साथ ही लेखपाल जो हल्के के हैं उनके द्वारा जमीन आवंटित न करने को लेकर के शिकायत भेजी है। उन्होंने एक के बाद एक कई आरोप जो है स्थानीय लेखपाल पर लगाए। उन्होंने कहा कि आय जात निवास में भी उनका सहयोग नहीं रहता है। इसके साथ ही आरआरसी सेंटर के निर्माण में उन्होंने सहयोग नहीं दिया, इस कारण आरआरसी सेंटर निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत की भूमि को बिना प्रस्ताव के ही जल निगम विभाग को दे दिया गया है, जिससे कुछ कामों में बाधा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्राम पंचायत में जो ODF प्लस चयनित ग्राम पंचायतें हैं वहाँ कूड़ा घर यानी आरआरसी सेंटर का निर्माण होना है। बावजूद तहसील प्रशासन के सहयोग न मिलने के कारण गांव में आरआरसी सेंटर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। आइए सबसे पहले चल के देखते हैं कि गांव में क्या कहानी है आरआरसी सेंटर के ना निर्माण होने के पीछे की। इस समय हम चिल्हिया में हैं, सोहगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिल्हिया में, जहां आरआरसी सेंटर बनने को लेकर के ग्राम प्रधान अबरार अली ने एक शिकायत जिलाधिकारी महोदय को भेजी है कि जांच करके और गांव में आरआरसी सेंटर के निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जाए। लेकिन अभी तक उन्हें ज़मीन नहीं मिल पाई है। बावजूद बिना प्रस्ताव के ग्राम पंचायत में जल निगम विभाग को कुछ भूमि सौंप दी गई है, जिस पर निर्माण कार्य आप देख रहे हैं कि चालू भी है। इसको लेकर के उनकी शिकायत भी नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि गांव के विकास में, गांव के डेवलपमेंट को लेकर के लेखपाल जो है यहाँ के उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लेखपाल के ऊपर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने एक के बाद कई आरोप भी लगाए और उन्होंने कहा कि गांव में सहयोग न मिलने के कारण आरआरसी सेंटर का भी निर्माण नहीं हो पाया। आइए देखते हैं कि गांव में आरआरसी सेंटर निर्माण को लेकर के और जल निगम विभाग द्वारा बनाई जा रही पानी की टंकी को लेकर के उनका क्या कहना है। इस समय हम चिल्हिया में हैं और चिल्हिया में जो है एक शिकायत है कि यहाँ गांव में आरआरसी सेंटर बनना था और सेंटर को लेकर के यह बताया जा रहा है, ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि हमने ज़मीन की मांग की थी, लेकिन अभी आरआरसी सेंटर की ज़मीन नहीं मिल पाई है। इसके साथ ही बिना प्रस्ताव के यहाँ जल निगम को भूमि दे दी गई है और वर्तमान समय में वहाँ जो है बोरिंग लगाने का काम किया जा रहा है। ये वो स्थान है जहाँ बोरिंग ये देखें लगाया जा रहा है। उनकी मांग है कि इस स्थान पर जो है आरआरसी सेंटर बने और आरआरसी सेंटर के लिए तहसील प्रशासन भूमि नहीं दे रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लेखपाल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि आय जात निवास के नाम पर लेखपाल द्वारा जो है जबरिया वसूली की डिमांड की जाती है, मांग की जाती है और उसमें ना सहयोग करने के कारण उनके द्वारा जो है ग्राम पंचायत में सहयोग नहीं किया जाता है। यह उनका आरोप है ग्राम प्रधान चिल्हिया का। क्या नाम आपका? इब्रार अली मेरा नाम है। आप ग्राम प्रधान चिल्हिया के? ग्राम सभा चिल्हिया का मैं वर्तमान प्रधान हूँ। ये मामला क्या है? पानी की टंकी या पानी की जो बोरिंग लग रही है और आरआरसी सेंटर, ये कहानी क्या है? क्या विवाद का विषय है? दरअसल ऐसा है कि जब इसमें जो है मलडीला और कांटे उपज गए थे, कुछ मलडीले लग गए थे इस जगह पे? हाँ, स्थानीय लोग
हाँ मंदिला और कांटे हाँ, उठे थे। स्थानीय लोगों से हाँ हमने जो है हाथ जोड़ करके उसको उठवाया, जेसीबी लगवा करके मिट्टी को इधर उधर करवा करके पटवाया, बराबर करवाया। उसके बाद में हमने कहा यहीं पर हमको दे दीजिए आरसी सेंटर बनने के लिए। उन्होंने कहा यहाँ पानी की टंकी बनेगी। हमने हाँ, तो हमने कहा उसका प्रस्ताव बनवा लीजिए। तो उन्होंने कहा प्रस्ताव की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रस्ताव की कोई ज़रूरत नहीं है, सरकार का जो मंशा है उस हिसाब से काम होना है। हमने कहा ठीक है, हवा पानी भोजन ये इंसान के लिए ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इस पे टिप्पणी नहीं किए। किसने कहा ऐसा, किसने कहा कि मतलब आप दूसरी जगह को कर लीजिए? लेखपाल ने कहा, लेखपाल का क्या नाम है? लेखपाल ने कहा, श्री कुमार यादव ने कहा कि ऐसा है कि ये जगह जा चुकी है पानी की टंकी में। क्या ये पानी की टंकी की जो जगह ये है, जी। क्या इसका प्रस्ताव आपके तरफ से नहीं, पास हुआ? प्रस्ताव नहीं हुआ है। ग्राम सभा के ओर से प्रस्ताव नहीं, हुआ? प्रस्ताव बिना नहीं हुआ। प्रस्ताव के लेखपाल ने या किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति ने अपने को जिम्मेदार समझते हुए कैसे इस भूमि को आवंटित कर? उन्होंने कहा मेरा पामर है। किसने कहा? लेखपाल? हाँ, लेखपाल ने कहा ये पामर है बिना प्रस्ताव और के- यही बने। बिना प्रस्ताव के हाँ, हम और जगह को आरसी सेंटर आपके गांव में नहीं बनेगा। अगर आरसी सेंटर बना तो मैं लेखपाल से पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा क्यों जिद किए? लेखपाल को क्या लेना देना है आरसी सेंटर? लेखपाल कहना है कि ना गांव बने से पैसा कमा करके हमको दे, तो हम अपने जनता को कैसे कहें कि हम ले जा करके इनके आय जात निवास के नाम पर पैसा मांगते हैं कि ये पैसा ग्रामीण अगर हम कोई मतलब रिपोर्ट लगाना हो तो कहते हैं प्रधान से जाके मिले। जब जनता मेरे पास आती है कि प्रधान जी फ़ोन कर दीजिए कि रिपोर्ट लगा दें, तो वो कहते हैं कि प्रधान जी इतना रिपोर्ट लगाना है, हमको पैसा दो। ये बताइए प्रधान जी कि क्या लेखपाल शिव कुमार यादव जी। आपके हल्के के लेखपाल जी आपसे पैसा मांगते हैं आय जात प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे लोगों को बनाने के? जी, इसका मैं जिलाधिकारी महोदय को मैं प्रार्थना पत्र भी दे चुका हूँ इस संबंध में। 10 तारीख को मैं प्रार्थना पत्र भी दिया हूँ। उसके अमर उजाला में ये इसका खबर भी छपा है। हाँ बताइए कि आरआरसी सेंटर जी। जमीन के लिए आपने किसी से ये गुहार लगाई? हाँ, ये एडीओ पंचायत साहब के माध्यम से हमने जो है वहाँ चिट्ठी भी भिजवाया। पंचायत सोहरगढ़? हाँ, सोहरतगढ़ जो है हमने चिट्ठी भी भिजवाया तहसील पे, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जो हमने जो है प्रार्थना पत्र भिजवाया था जिलाधिकारी महोदय को, वो पत्र आया, उस जाकड़ में लिखा भी नहीं है। उसको किस जगह, किस कार्यालय के जाकर में लिखा है? ये स्टोनो साहब के जो तहसील सोहरतगढ़ जो स्टोनो साहब के यहाँ जो वो रहता है क्या रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, उस पे जब हमने जो है मुआयना किया तो सर उसमें लिखा भी नहीं था कि हमारा ग्राम सभा चिलिया से 10 तारीख को हाँ ये प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसका कोई भी लेख भी नहीं है। मैंने जाकर हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है। और हमें जहाँ तक अंदाज है कि वो तहसीलदार साहब के पास होगा। तहसीलदार साहब हमको बुलाए, उसके बाद में कहा यहाँ नेतागिरी मत कीजिए, हम वहाँ आएंगे, हमसे बात कीजिए। हमारा उन्होंने नंबर लिया और तब से मेरा ना तो फोन आया कुछ और ना। तहसीलदार सोहरगढ़ क्या चिन्हिया में आकर के आरआरसी सेंटर की जमीन का जो विवाद है उसको मुआयना किया, देखा? नहीं किए, तब से नहीं है? नहीं किए। यानी ये माना जाए तहसीलदार सोहरगढ़ और लेखपाल जी शिव कुमार यादव जी। के बीच कुछ गेम चल रहा है आरआरसी सेंटर की जमीन को लेकर? जी। आरआरसी सेंटर के निर्माण को लेकर के आगे की क्या लड़ाई होगी? हमारा आरआरसी सेंटर बनना जाना चाहिए। जो भी विकास कार्यों में उसे बाधा नहीं आना चाहिए। मेरे स्थानीय लोगों को, मेरी जनता को कुछ परेशानी नहीं होना चाहिए। चाहे आज जात निवास आय के नाम पर वो आ करके ग्रामीण अपने हमारे ग्राम सभा में हमारे जो है कुछ लोगों से पूछ करके तब रिपोर्ट लगाए हुए वहाँ बैठ करके अपने मुंह बोला किसी को फोन करके पूछ लेते हैं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, उसके बाद वो रिपोर्ट लगा देते हैं। और जो सरकार जो ये चला रही है नियुक्ति के आधार पर कि ये पुलिस में वैकेंसी निकल रही है, लेखपालों यहाँ वैकेंसी निकल रही है, पता क्या चल रहा है, उसका आय इतना ज़्यादा लगा दे रहे हैं और उसके बाद में पैसा मांगा जा रहा है। 1.5 लाख रुपया उसका आय लगा दिया जा रहा है। सर इनको कैसे पता है कि इनकी आय कितनी है? इसका लेख ये उपलब्ध करवाएं। अगर ये लेख नहीं उपलब्ध करवा देते हैं तो मैं कोर्ट जाऊँगा। ऐसे कितने केस होंगे कि जो बहुत है हमारे यहाँ 1 लाख 1.5 लाख कम से कम 1.5 लाख रुपया लगाए हैं और अगर कहेंगे तो मैं साक्ष्य आपके पास पेश कर दूंगा। यकीनन जो दुर्दशा है लेखपाल की कार्यों को लेकर के उसकी लड़ाई आप लड़ेंगे और हमारे ग्राम सभा में
समथी 6000 की आबादी है। 2011 के सर्वे से 4400 की आबादी है। 4400 के आबादी में आप जोड़ लीजिएगा कि 4400 लोग इनके विरोध में हैं। आप देख लीजिए, अगर ये रहेंगे तो हमारे गांव के विकास कार्यों में बाधा आ सकती है। तो सुना आपने कि ग्राम प्रधान चिलिया ने आरआरसी सेंटर निर्माण को लेकर के किन बातों को रखा और गांव में जो लेखपाल के असहयोग की बात है उसको लेकर के उन्होंने क्या आरोप लगाए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें। और मैं श्रवण कुमार पटवा, पर्दाफाश न्यूज़ के लिए ग्राउंड रिपोर्ट सिद्धार्थनगर।